228 है भाई। 6 और 15 कितना ईयर हो रहा है? 9 ईयर। मैं क्या करता हूँ, 2,40,000 का 10% निकालो, 24,000 आता है। सो 24,000 इंटू 9। अब ये तुम लोग के लिए 24,000 इंटू 9 ईयर्स। इधर का 2005 के लिए 9,000 इंटू 10 ईयर्स। का टोटल करो। फोर सेवेंटी सिक्स पक्का ना मानो। 4 और 5 का स्क्रैप वैल्यू नहीं, स्क्रैप वैल्यू मतलब एट द एंड ऑफ 2015 इनका वैल्यू खत्म हो जाता, बट 2006 का जो है 1 साल का बाकी था, तो 1 साल का बाकी था तो साइड में रख दिया। अब ध्यान देना, बाय कैश बैंक। सर ये कैश बैंक का मतलब क्या होता है? सेल। एक 5,000 में बेचा, एक 15,000 में बेचा। 5 15 20। टोटल तुम्हारा अकाउंट का वैल्यू है 5 लाख। दिस वॉज द टोटल कॉस्ट, जिसमें से तुम्हारा टोटल आ रहा है 4,96,000। इसको अलग तरीके से मैं बता सकता हूँ, मैं क्रॉस टैली भी करो, क्रॉस टैली भी करो, देखो कैसे। 2006 का 2,40,000 का मेरा असेट था, 216 डेप्रिसिएशन है 2015 तक का। 24,000 का मेरा बुक वैल्यू है, ठीक है। 2006 का मैंने बेचा 15,000 में, दिस इज माई सेलिंग प्राइस। तो मुझे 9,000 का क्या हो गया, लॉस। वहीं पे 2005 का मेरा 90,000 का वैल्यू था, जिसका डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा डेप्रिशिएटेड हो गया, 10 साल खत्म हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया नील। उसको मैंने बेचा 5,000 में, और ये 5,000 मेरे लिए क्या हो गया बच्चों, बोलो, कमान बोलो, फटाफट बोलो। ये मेरे लिए प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो फाइनली आंसर क्या? तो समझा? पक्का समझा। मैं ऊपर आ रहा हूँ, देखो एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। पीएनएल का इफेक्ट पीएनएल में जाएगा, कैश बैंक का इफेक्ट कैश बैंक में जाएगा, पीएफडी का इफेक्ट पीएफडी का इफेक्ट पीएफडी का अकाउंट बनाया हम लोग ने। तो बच्चों इधर, किधर गया, इधर क्रेडिट टू डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसको बोलते हैं सोल्ड असेट का डेप्रिसिएशन। इसमें एक आएगा स्क्रैप, स्क्रैप का 1,70,000, फिर 2005 का पूरा 90,000, 2006 का 2,16,000 का डेट लास्ट का ही है। टोटल करो, चेक करो कितना आ रहा है। क्या बताओ बच्चों? 8 0 क्या किया मानो?
63 है, सॉरी, ओके, माय मिस्टेक। हाँ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। अच्छा बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? 98 में से ये गया, हाँ स्प्रेड आउट। स्क्रीनशॉट चाहिए इसका? मैं सोचा था आज ये 2-3 सम जो है छोटे छोटे सम से खत्म हो जाएगा। मुझे क्या पता इतना बेकार बेकार सम है ये। पब्लिक पागल हो गए रहेगी घर पे। बहुत बेकार सम था, बहुत बेकार सम था। यस यस, दे दे रहा हूँ। अच्छा ये सॉल्यूशन तो तुम्हारे मॉडल से मिल जाएगा, मेन वर्किंग नोट एक्चुअली। मेरा सॉल्यूशन और मॉडल का सॉल्यूशन थोड़ा मतलब अलग रहता है, बट एट देन देखेंगे तो मेन आंसर सेम दिखेगा। उधर भी सेम है, इधर भी सेम है, बट जो टेक्निक है वो उधर नहीं है, बट मेरे पास है। कौन सा वाला एड्रियन? 2005 का कौन सा? डिप्रिसिएशन का, सेल का, जो स्क्रीन पे है वो। 2005 में देख, तूने 90,000 का 2005 में खरीदा था और 2015 में तूने बेच दिया। 10 साल तूने यूज किया, 10 साल यूज करने के बाद उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू 10,000, सॉरी 10% के हिसाब से 9,000 इंटू 10, 90,000 का टोटल डिप्रिसिएशन हो गया। तो 90,000 में खरीदा था, उसका वैल्यू 90,000 डिप्रिशिएट हो चुका है, तो वैल्यू विल बी जीरो। तो बुक वैल्यू खत्म है, फिर भी तेरे को उसका भंगार का वैल्यू मिल गया 5,000 रुपया। 5,000 रुपये मिल गया, जीरो के लिए 5,000 मिल गया, मतलब अपने लिए प्रॉफिट हो गया। और 2006 का एसेट बेचा, उसमें 9,000 का लॉस हो गया। तो मेरा नेट इफेक्ट इज व्हाट, 4,000 का लॉस, जो मैंने ऊपर के अकाउंट में दिखा दिया था। हम लोगों ने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला था, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया। चलो हो गया सबका। हे प्रभु, एक मिनट हाँ। अपने पेजेस जमा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इतना छोटा तो सम है। The machinery account of a factory shows a balance of 19 lakh on 1st Jan 2015. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है। इट्स अकाउंट वर मेड अप टू अपॉन 31st December, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज 10% अंडर WDV, ठीक है। On June 2015, new machine was acquired. Installation 8920. On 1st June 2015, a machine which had cost 437,500 on 1st Jan 2013 was sold for 75. Another machine which has cost 437 on 2014 was scrapped on the same date and it realized nothing. ये इसमें है ही क्या है? ठीक है, बोलते तो करता हूँ। सर आप ऐसे ही बोलते क्या है करके, तो बाद में जब वर्किंग नोट आता है ना तो हमारे हालत खराब हो जाते हैं। मशीनरी। अच्छा अभी WDB मेथड बोला है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड में यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19 लाख।
आवाज आ रहा मानो? नहीं, मुझे लगा शायद नेटवर्क क्या करके, सॉरी। हाँ सॉरी। मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 19 लाख, रेट है 10%। 1 जून को नया मशीन खरीदा 2,80,000 का और इरेक्टिंग चार्जेस 8,920। 1 जून को 1 जून को टू बैंक 280 8,920। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। फिर 1 जून को मशीन सेल किया बाय बैंक 25,000। देखो WDV मेथड में वो सब लफड़ा नहीं होता, डायरेक्ट पोस्टिंग करने का। 1 जून को 75,000 में सेल किया। फिर अनदर machine which had cost of 437 first Jan was scrapped on the same date and it realized nothing। ठीक है, तो लॉस हो गया। तो 1 जून को बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब लॉस कितना हुआ उसके लिए मुझे वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया वर्किंग नोट पे आते हैं। सबसे पहला कौन सा है? एक मिनट बच्चों, ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना स्क्रीन पे, दिख रहा है तुम लोग को? 1 जून 2015 को 437,400 1 जन 2013 को खरीदा है और दूसरा 2014 को खरीदा है। ठीक है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 1 जन 2013 को परचेज किया 437,400। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन 10%। देखो मेरे को तुम लोग का हेल्प चाहिए, बोलो बैलेंस। लेस डेप्रिसिएशन 10%। अपने को किधर तक जाने का है? 2015 तक जाना है ना? 10% तो मैं निकाल दूंगा, मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ। 39,366 माइनस करके फिगर बताओ। 354,294। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया। हाँ ओके। अब हम लोग ने इसको कब बेचा है? लेस डेप्रिसिएशन 10%। बच्चों देखो डेट, देखो डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब बेचा है? 1 जून को बेचा है, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1 जून तक का डेप्रिसिएशन बताओ। 1 जून कितना महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 5 मंथ्स। निकालो कितना आ रहा है। ये दो दो आंसर आया ऋषभ, ऐसे कैसे? किसका सही है? मानव का गलत है। भाई देखो
अमाउंट तुमको अच्छे से तुमको बताना है। 2 3 12 में से 7 गया, 5 9 3 3। प्लीज कंफर्म। प्लीज कंफर्म द अमाउंट प्लीज। बराबर है, ओके। फिर आता है मशीन 2 पे। देखो मैंने इसलिए ऐसा बना के रखा। मशीन 2 हमने कब खरीदा था, जो हाईलाइट किया उसके नीचे वाला लाइन, अनदर मशीन विच हैड कॉस्ट 437 जैन 2014 में खरीदा था। तो इधर डैश आएगा 4,37,000। थैंक यू मानव। और ये हमने बेचा, सेम डेट पे बेचा है, ऑन द सेम डेट, मतलब सेम। इसके ऊपर भी कितना महीने का डिप्रिसिएशन आएगा इधर, 5 मंथ का डिप्रिसिएशन। बैलेंस बताओ। बैलेंस बैलेंस बच्चों, बैलेंस। थ्री 3,7,6,9,1,2। ठीक है। कैन आई सी दैट दिस इज माय बुक वैल्यू लेस सेल प्राइस। पहला वाला असेट 75,000 में बेचा, दूसरा वाला असेट का स्क्रैप वैल्यू इज डैश। क्लियरली दिख रहा है लॉस हो गया। प्लीज कंफर्म। प्लीज कंफर्म लॉस है, ओके ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा वाला मशीन था इसका रियलाइज नथिंग है, मतलब सेलिंग प्राइस इज 0। तो कहना से दैट ये पूरा का पूरा लॉस हो गया। हाँ ना। तो इसका जरा टोटल बताओ मेरे को। 264,532 प्लस 3,7,6,9,1,2 6,4,1,444। हाँ। हाँ हाँ, थैंक यू। चलो यहाँ तक तो पहुंच गया। अब मशीन 3, मतलब जो नया मशीन खरीदा। अच्छा, कब खरीदा था नया मशीन? 1 जून को खरीदा है। 1 जून मतलब यहाँ पे आ जाएगा ना। 1 जून 2015 को 2,80,000, सॉरी सॉरी सॉरी, 2,88,000 920। मैं वापस कंफर्म करता हूँ, देखो डेट के साथ मैं मस्ती नहीं करेगा।
1 जून 2015 न्यू मशीन वाज एक्वायर्ड। देखो यहाँ पे है फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब सेकंड पैराग्राफ में है। तो जो नया मशीन खरीदा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोलो कितना आएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू मशीन करंट ईयर में परचेस किया अपने ईयर में, कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा? मेरे हिसाब से 7 मंथ। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। बोलो बच्चों, पक्का भरोसा करूँ? 16854, ठीक है। ये तो बेचा नहीं है, इसका बैलेंस निकल के कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, निकाले तो बैलेंस कितना बचता है? 272066। ये सेल नहीं किया है, ये सेल नहीं किया। ओके, तो इधर ये पार्ट इधर खत्म हो जाता है। ओके, अच्छा मैं अभी तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, देखो ना, ये जो डिप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे निकाला, ये करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है। कल हम लोग ने पढ़ा था, इसको मैंने अलग अलग किया था। बहुत लोग ने बोला था सर मॉड्यूल के हिसाब से जाओ, तो मैंने मॉड्यूल के हिसाब से गया। और एक और मेथड है कि मैं सबको टोटल करके लिखूं। अब तुम बोलो तो मैं उस हिसाब से प्रेजेंटेशन दूंगा। चलिए बोलो, अलग अलग तो अलग अलग। तो ध्यान दे, सर्कल कैसा पड़ा है वैसे ही पढ़ो, ठीक है। तो 1 जून को बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1, मशीन 2, ले टेंशन ही नहीं है। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन 14762, मशीन 2 का 16388। इसको टोटल करो, और 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन, ये टोटल असेट पे आएगा, ये बाकी है। इसका टोटल करो जरा, 14622 और 16388। एक मिनट, समझा बच्चों क्या क्या मैंने? डेप्रिसिएशन मशीन 1, मशीन 2, दैट इज सोल्ड असेट का डेप्रिसिएशन। ओके, 31150। अब ये जो डेप्रिसिएशन में निकालूंगा, दिस विल बी माय ओपनिंग प्लस परचेज का डेप्रिसिएशन। 19 लाख का ओपनिंग बैलेंस है, उसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन आएगा ना बच्चों। तो उसके लिए मुझे वर्किंग नोट करना है, ध्यान दो। ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 Jan 2015 was 19 लाख, जिसमें से तुम लोग ने कुछ असेट सेल किया। सेल असेट का बैलेंस एज ऑन 1 Jan 2015, देखो यहाँ पे है, ओनली सोल्ड असेट। M1, M2 354, 294, 300, टोटल करो
594 7 देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस 19 लाख का था। ओपनिंग का मतलब क्या था, जो टोटल बैलेंस ऑफ मशीनरी, उसमें से दो मशीनरी हम लोग ने बेचा। कौन सा मशीन बेचा हम लोग ने, M1 और M2। तो 19 लाख में उनका भी बुक वैल्यू इंक्लूडेड रहेगा ही। तो मुझे ऑलरेडी मैंने इनका डेप्रिसिएशन अलग से ले लिया है। अलग से क्यों लिया, बिकॉज 5-5 महीने का डेप्रिसिएशन आ रहा था, इसलिए इनको अलग से ले लिया। अब अलग से लेने के बाद अगर मैं 19 लाख पे टोटल डेप्रिसिएशन निकालू तो गलत हो जाएगा बच्चों। तो मेरे को क्या करना चाहिए, 19 लाख में से ये दोनों असेट का पहले बुक वैल्यू माइनस कर दो। बोले बैलेंस कितना बचा, 19 में से 7 गया, 11 लाख 600 406। दिस इज द बुक वैल्यू। इसके ऊपर एट द रेट 10%, 10 है ना, निकालो कितना आ रहा, 1,1,5,2,4,1। चेक करो करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस। चेक करो बच्चों, बराबर है। बैलेंस बताओ, बैलेंस लास्ट का बैलेंस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बाय डेप्रिसिएशन ओपनिंग प्लस परचेस। बच्चों ओपनिंग का डेप्रिसिएशन यहाँ पे है, देखो 1,15,241 प्लस परचेस का यहाँ पे है, परचेस 16,854। टोटल बोलो। वन 32095। तुम लोग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिगर्स कहाँ कहाँ से आए हैं। 11541 प्लस 16,854। सर व्हाट अबाउट बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। जरा इसका लो, 272,066 और ये 10,37,165 दोनों को ऐड करो, या फिर बैलेंसिंग फिगर निकालो, आंसर वही आना चाहिए। ऐड करो या बैलेंसिंग फिगर निकालो, आंसर वही आना चाहिए। वन 1,3,0,9,2,3,1। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ A प्लस बी, और ए यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तुम A प्लस बी करो या फिर बैलेंसिंग फिगर निकालो, आंसर वही आएगा बच्चों। मुझे लगा स्टार्टिंग में सम इजी है करके, बट मस्त सम था, इसको भी आधा घंटा लग गया। यार ऐसे सब सम ना ऊपर होने चाहिए, इलस्ट्रेशन में होने चाहिए। और पहले अमाउंट क्या है, 21,88,920। थैंक यू।
प्रैक्टिस के लिए तुम लोग को देते इतना टफ टफ सम, गलत बात है यार। बच्चों कोई डाउट? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी मैंने एकदम ऐसा मतलब गंदा फॉर्मेट है, बट मैंने बहुत कुछ उसमें डाला हुआ है। तो ब्रैकेट वैकेट एग्जाम में नहीं दिखाने का रहता, ये तुम्हारे लिए है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा ना फिगर कहाँ से आया। स्क्रीनशॉट ले लो चलो फटाफट। क्या सोचा था, क्या सोच के आया था और क्या हो गया। सेकेंड पेज, वर्किंग नोट। अच्छा, तब तक क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है क्या? बिकॉज मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचा है, तो मैं नया टॉपिक तो चालू नहीं कर पाऊंगा। 3 में किसी को भी डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3, सीरियसली मैंने क्वेश्चन वो पढ़ा ही नहीं है, 1 2 3। अब पढ़ा तो ऐसा लगा कि खतरनाक है, 1 और 2 तो सीरियसली खतरनाक है बच्चों। और अप्रिशिएट करो उन बच्चों को जिन्होंने ट्राई करने का कोशिश किया। ठीक है कुसुम, मैं पूरा समय पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। LG Transport Company purchased 10 trucks at 45 lakh each. संभालना each. अप्रैल में खरीदा. On October 2006, one of the truck is involved in an accident and it is completely destroyed. And 27 lakh is received from the insurance in full settlement. On the same date, another truck is purchased by the company for the sum of rupees 50 lakh. The company write off depreciation 20% on original cost per annum. The company observes the calendar year as its financial year. Motor truck for the year ending 31st December 2017. अरे बाप रे, फिगर सब करोड़ में जाएगा बच्चों। अभी जरा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले तो अपने को डिप्रिसिएशन का और इसका सब अकाउंट बनाना पड़ेगा। उन लोग ने दिसंबर 2017 का बोला है, और 2016 में एक्सीडेंट भी हुआ है। ठीक है, 45 लाख इंटू 10 करो, कितना आता है? 45 लाख इंटू 10, 450 लाख हो गया।
यहाँ तक ठीक है बच्चों? 4.5 करोड़ अप्रैल में खरीदा और अपना कैलेंडर ईयर है, एक कैलेंडर ईयर है मतलब ये 1 अप्रैल 2014 में खरीदा, कैलेंडर ईयर बोल दिया मतलब लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज था? 20%। बोलो कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट ईयर? ईयर एंडिंग दिसंबर है, दिसंबर है। 450 का 20% 9 मंथ्स के लिए, तो मैंने 450 लिखा, 450 का 20%, 450 का 10% 45 90 90 डिवाइड बाय 12 into 9 6.75 पक्का ना? 67.5 वही लैक्स राइट। मैं 450 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, 450 लैक्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से आंसर देना मुझे। बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा? 50 गया, 300 गया, 20 गया तो 82.50। फिगर्स कंफर्म करते जाना। अपने को 2016 में हादसा हुआ है, तो इधर भी डेप्रिसिएशन आएगा 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। एम आई राइट बच्चों? एम आई राइट? ओके, तो बैलेंस कितना बचा? 6 लाख, सॉरी 6 लाख नहीं, सॉरी 0.50 कंफर्म है। 382 माइनस 90 कितना होता है बच्चों? ठीक है, थैंक यू। 292.50 दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1 Jan 2016। अपने को 2017 का बनाना है, ये 2016 का है, बट अभी यहाँ पे 2016 में क्या हादसा हुआ है? अक्टूबर को एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया इन फुल सेटलमेंट, और ऑन द सेम डेट एक नया ट्रक खरीदा 50 लाख का। ठीक है, तब मैं क्या करा, ध्यान दो इधर, इधर से और एक न्यूली परचेज किया। ठीक है, अब सर आप आधा आधा कैसे करोगे? एक ट्रक ना, एक ट्रक मतलब 45 लाख, 6 लाख 75, 38 लाख 25, 9 लाख 29 लाख 25। देखो बच्चों, कुछ समझा क्या ये मैंने क्या किया? वो एक ट्रक का मैंने निकाला। किसी को डाउट है इस पे जो मैंने साइड में किया है? बच्चों ये समझा क्या किया मैंने साइड में कैलकुलेशन? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? सोल्ड असेट। सोल्ड असेट का 1 जैन को बुक वैल्यू है 29,25,000, और जो बैलेंस बचेगा, सर बैलेंस कैसे मिलेगा? ए माइनस बी, बोलो कितना आ रहा है? ए माइनस बी, जल्दी जल्दी। ये क्या है? 292.50 माइनस 29.25, उसमें क्या आंसर दे रहे हो? 263.25। अब न्यूली परचेस, न्यूली परचेस देखो जरा कितना, 50 लाख का परचेस किया 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को ही एक्सीडेंट हुआ था ना?
ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन 20% ना, संभालना भी। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो ध्यान से लिखना, ध्यान देना। ये 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा बिकॉज ओल्ड बैलेंस है। अक्टूबर को खरीदा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। और ये जो बेचा है अक्टूबर में, मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ्स। जरा निकालो, इसका ओरिजिनल कॉस्ट 45 लाख था, 45 लाख का 20% 9 मंथ्स के लिए $675। अच्छा, ये 45 लाख इधर है तो ये हो गया 405 लाख 9 ट्रक का। उसका 20% निकालो, $81 लाख पक्का। और 50 लाख पे, 50 लाख इज न्यूली परचेस, हाँ, उस पे 20% 3 महीने के लिए 2.50 आ रहा है। अच्छा, ये बैलेंस का बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, इसका बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, 0.25। ये तो बेच ही दिया, इसका टेंशन नहीं है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, कहना सीधा 1 जनवरी 2017 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो असेट हम लोग ने बेचा है, इसका बुक वैल्यू 2250 है, लेस इंश्योरेंस मिलने वाला है ना अपने को, तो समझो मिल गया 27 लाख। 22 लाख का बुक वैल्यू है, 27 लाख मिल गया, तो अपने को 4,50,000 का प्रॉफिट हो गया बच्चों 2016 में। कुसुम समझा? पक्का? अभी उन लोग ने 2017 का मांगा, मतलब अभी ये 16 तक का इधर हो गया, 17 का भी इधर कंटिन्यू करूंगा। लेस डेप्रिसिएशन, संभालना 20% डेप्रिसिएशन है बच्चों। बट अभी इधर का कॉस्ट है 405 और इधर का कॉस्ट है 50, टोटल करो 455। 405 का 20% 81 लाख, 50 लाख का 20% 10 लाख, 101.25 37 लाख 50,000। जो मैंने वर्किंग नोट बनाया वो उधर अकाउंट फॉर्मेट में है बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड क्वेश्चन नंबर 3, मॉड्यूल में जो उन लोग ने अकाउंट बनाया है उससे वेरीफाई करो, राइट ही होगा अपना। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? अपना डेप्रिसिएशन फाइनली खत्म हो गया है। बोर्ड पेपर्स, इंस्टीट्यूट के पेपर्स तुमको सॉल्व करना है, मैं फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, अकाउंटिंग वो चैप्टर 1 जो फटाक से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा, और अगर किसी ने नहीं लिया तो जिसने स्क्रीनशॉट लिया वो ग्रुप में डाल देना। चलो बाय, टेक केयर।